गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और ये जो है चैप्टर 5 है एनसीईआरटी बुक का, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर का नाम है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज। पहला तो हम लोग ये जान लें कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। जैसे घड़ी की दिशा में जब इस तरह से मूवमेंट होगा तो इसको हम क्लॉकवाइज WIAC क्लॉकवाइज हम इशारा कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसा इस तरह से अगर चले तो ये क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में। लेकिन अगर जो है इस तरह से चले, इस तरह से, ठीक है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। WIAC एंटी क्लॉकवाइज जो है ये डायरेक्शन होगा। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में रेवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न्स थ्रू व्हेन इट गोज़ फ्रॉम 3 to 9। मान लेते हैं कि अगर कोई घड़ी है, जैसे ये घड़ी है, तो इसमें 3 यहाँ पर लिखा होता है, फिर 4 5 यहाँ पर 6 लिखा रहता है, फिर 7 8 9 यहाँ पर लिखा रहता है। तो अगर उसका आवर हैंड जो है ये 3 से बढ़ करके और 9 पर चला जाए तो ये कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो रिवोल्यूशन का भी मतलब समझ लेते हैं, एक चक्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट से चलना शुरू किए और फिर इस पॉइंट पर आ गए, तो इसको 1 रिवोल्यूशन बोलेंगे, 1 राउंड एक। अगर हम इसको सेकंड यहाँ से फिर स्टार्ट किए, फिर यहाँ पे, तो सेकंड रिवोल्यूशन हो गया हमारा। उसी तरह 3 से अगर यहाँ पर 9 तक वो गया तो ये क्या हुआ, हाफ रिवोल्यूशन हो गया, 1/2 रिवोल्यूशन। अगर 3 से 6 तक ही जाता, मतलब ये आवर हैंड जो है वो 3 से 6 तक ही जाता, तो ये 1/4 हो जाता। 1/4 इसलिए कि यहाँ से 6 तक गया और फिर 9 तक जाएगा तो हाफ हो जाएगा, 12 तक जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 पार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ 3 आएगा तो पूरा 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो यही इसका मतलब हो गया। तो ये इसका आंसर हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह जैसे फिर यहाँ कह रहा है 4 to 7, तो 4 to 7 जाने में उसको कितना रिवोल्यूशन का कितना पार्ट वो कर लिया कंप्लीट, आवर हैंड किसी भी घड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जानने के लिए एक घड़ी हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। ये रफली हम बता रहे हैं, स्पेशली घड़ी हम नहीं बना रहे हैं, रफली बता रहे हैं। 4 to 7 कह रहे हैं, तो अगर हम नंबर यहाँ इंडिकेट करें तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। 4 to 7 कह रहे हैं, तो ये 0.4 हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, ये 6 है, ये पॉइंट घड़ी का 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक गया तो ये कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो इसको जो है कैलकुलेट करने के लिए याद रखना है हमेशा, इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक और क्वेश्चन का जानकारी हो जाए कि कितने नंबर को क्रॉस करने के बाद हम कितना समझेंगे। जैसे मान लेते हैं सीधा सा कि अगर कोई आवर हैंड जो है वो 12 पर अभी स्टैंड है, अभी स्टे किया हुआ है, अब वो यहाँ से 3 पर जाता है और 3 से 6 पर जाता है। तो पहले 3 पर गया फिर 6 पर गया, तो जब ये 6 पर जाएगा तो हम ये 1 रिवोल्यूशन का हाफ बोलेंगे, आधा। जब ये 6 पर 12 से ये 6 पर चला जाएगा तभी हम ये हाफ समझेंगे इसको। और अगर ये 12 से 3 पर ही जाता है तो इसको हम 1/4 रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो 1/4 हम कब समझे, जब ये 12 से 1 पर गया और 1 से फिर 2 और 2 से तब 3, मतलब कि यहाँ देखना है 12 से 3 पर गया तो इसको हम 1/4 रिवोल्यूशन बोलेंगे। 6 पर जाएगा तो हम जो है हाफ रिवोल्यूशन बोलेंगे, और 9 पर जाएगा तो हम इसको 3/4 रिवोल्यूशन बोलेंगे, और पूरा 12 पर फिर वापस आ जाएगा तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर जो है 1/4 जो यहाँ दिया हुआ है,
तो ये अगर 3 तक जाता है तो 1/4 होगा। तो यहाँ काउंट कर लेना है, 12 से 1, 1 से फिर 2 और 2 से 3। जब 3 हो जाए, जहाँ गैपिंग 1 2 3 हो, तो इसका मतलब है 1/4 होगा। उसी तरह 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ये 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 इसका रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह उसको समझ लेना है, काउंट कर लेना। जैसे 12 से 3 पर गया तो कितना हुआ, गैपिंग कितना है नंबर के बीच में, 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ भी देखना 1 2 और 3, तो ये 1/4 रिवोल्यूशन होगा। तो इस तरह से इसको हम ईज़िली वे में बना सकते हैं। ठीक है, अगर 3 गैप होगा तो 1/4, 6 गैप होगा। अब जैसे यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ अगर हम काउंट कर जाएं, पहले नंबर हम कंप्लीट कर लेते हैं। 12 से 6 तक जाएगा तो ये जो है हाफ रिवोल्यूशन कैसे हो जाता है, तो देखना है यहाँ पे 6 आना चाहिए गैप। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, तो जब 6 आ गया इसका मतलब 1 + 4 और 1 + 4 = 1/2 हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन के हो जाएगा। और 1/2 में फिर हम अगर 1/4 को ऐड करें तो ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ देखना है 6 हो गया, 6 के बाद यहाँ 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 हो जाएगा। अब ये 6 से जब 9 पर जाएगा तो गैप देखना 1 2 और 3, तो इसका मतलब है कि फिर जो है यहाँ पर 1/4 और ऐड हो गया, यहाँ पर 1/4, तो अब ये 3/4 हो गया। और 3/4 में जब हम 1 + 4 ऐड करेंगे 1/4, तो ये पूरा 1 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो इसी तरह 4 से जो 7 पर गया तो देखिए 1 2 और 3 गैप है, तो 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा, 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हम जो है 7 से 10 भी काउंट कर लेंगे, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10, इसका भी 1/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। 12 से 9, तो 12 से 9 जाने के लिए 12 to 9 लिख रहा है, इसका मतलब है 3/4 हो जाएगा। अभी हम जैसा कि बताए हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 12 से 3 तक जाएगा तो 1/4, और फिर 3 से 6 पे तो 1/4 + 1/4 = 1/2, और 6 से 9 पर जाएगा तो 1/2 और प्लस 1/4 = जैसे हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं 3/4 हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हम इस सब का जो है हमको पता करना है। जैसे यहाँ 6 to 3 लिख रहा है, 6 to 3। अब जैसे यहाँ पर 6 to 3 के लिए हम एक रफली एक चार्ट बनाते, घड़ी बना लिए। अब यहाँ 6 है और 6 to 3 है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो देखिए 9 तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो है ना कि 6 से 9 भी 1/4 होगा। तो इससे 6 से 9 पर 1/4 हो जाएगा। 9 से 12 के बीच में भी 1/4 रिवोल्यूशन होगा, और 12 से फिर 3 पर भी 1/4 रिवोल्यूशन होगा। तो 6 से 3 कितना रिवोल्यूशन हो जाएगा, तो 1/4 × 3 = 3/4 हो जाएगा, 3/4 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो एक का जैसा हम अभी बताएं यहाँ पर कि 12 से 3 काउंट कर लेना है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो गैप कितना 1 2 और 3, जहाँ 3 गैप होगा वहाँ पर 1/4 रिवोल्यूशन समझना है। उसी तरह काउंट करते जाना है। तो जहाँ से जहाँ पूछेगा, जैसे अभी हमको यहाँ से बताया 6 to 3, तो 6 से 9 1/4, 9 से 12 1/4 और 12 से 3 1/4, तो 1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4। तो इसी तरह जो है हम लोग इसका जो रिवोल्यूशन वो हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये आवर हैंड इस नंबर से इस नंबर पर जाएगा तो क्या होगा। यहाँ 1 to 10 है, 1 to 10, तो 1 to 10 के लिए हम सबसे पहले जो है यहाँ पर गौर करना है 1 to 10। अब 1 to 10 में है 1 से लेकर के 10 के बीच में, यहाँ 10 है, 9 के बाद 10 फिर 11, तो 1 से लेके जो है 3 गैप। तो देखिए 1 से लेके 4 तक के बीच में 1 2 3 आता है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1/4 हो जाएगा। फिर 4 से लेकर के 7 तक, यहाँ से यहाँ ये 1/4 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 1/4 हो जाएगा 4 से 7, और 7 से फिर 10 के बीच में 1/4 हो जाएगा। तो कितना 1/4 हुआ, ये 1/4, ये वाला ये 1/4, ये वाला 1/4, तो 1/4 × 3 = क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा।
3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 to 10 जो है वो 3/4 आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 1 to 10 के बीच जब आवर हैंड 1 से चल के 10 तक जाएगा तो 3/4 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। तो यही इसमें करना था। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, हम इसका आंसर जो है वो आपको दिखा देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।